Mallikarjun Kharge ji. Madam Speaker, Yes. I am thankful to you. Ultimately, I am permitted to speak on this issue. So the issue is this. भारत एक निरपेक्ष और विविधता में एकता वाला देश है और इस देश के नागरिक किसी रंग में यकीन नहीं करते, लेकिन हमारे ही देश के कुछ सांसद, पूर्व सांसद, प्रसिद्ध समाज सुधारकों की बार बार नस्ल भेद, सांप्रदायिक, रंगभेदी और जातिवादी बयानों से देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर खतरा है। इसे रोकने के लिए संसद के सभी कार्य स्थगन कर संसद में विस्तार से चर्चा करना अति अवश्य है। लेकिन आप इस हमारे रिक्वेस्ट को तो ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी मुझे बात करने के लिए जो आपने मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। किस व्यक्ति ने ये बात की? ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश के नागरिक किसी रंग में यकीन नहीं करते, लेकिन यहाँ एक पार्टी और ऐसी विचारधारा के कुछ लोग जो इसे एक ही रंग में रंगाना चाहते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गुमराह करने में कोई हिचक नहीं है। ये देश की एकता के लिए एक बड़ा खतरा है। मैं आपके सामने ये पेश करना चाहता हूं, एक जो इस बीजेपी पार्टी के एक्स राज्यसभा मेंबर और अभी जनरल सेक्रेटरी हैं। पहले तो ये 5 जन के संपादक थे और कम से कम 15 से 20 किताबें इन्होंने बीजेपी के फिलॉसफी पे लिखा है और अब तक 22 न्यूज़पेपर में वो कॉलम लिखते हैं। 2000 से ज्यादा अपने विचारधाराओं का उन्होंने अपने आर्टिकल के मुताबिक, उन्होंने अपने जो राइटिंग के मुताबिक उन्होंने लोगों को बताया है कि उनकी फिलॉसफी क्या है। ऐसे व्यक्ति ने क्या कहा, जब एक टीवी पे उनको इंटरव्यू पे जब बुलाया गया, वहां जो चर्चा हो रही थी उसमें उन्होंने ये कहा, Mr. Vijay was participating in a TV debate on racism in India. नाम किसी का मत लो, आपने कहा एक मेंबर, ये कुछ सब एक्स है। देखिए नाम डिलीट करो। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। So India, in the context of last week's attacks on Nigerians in Delhi suburb, Greater Noida, when he said, who Mr. Tarun Vijay, who is a BJP prominent leader and former editor of Panchajani, and he is a general secretary. If we were racist, why would we have the entire South, which is, completely Tamil, Kerala, Karnataka and Andhra? Why do we live with them? We have blacks, black people around us. I want to know. A man, he is not an ordinary man. एक ऑर्डिनरी व्यक्ति तो नहीं है या सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, जो इस आइडियोलॉजी को रूप देने में, रंग देने में, रंग लगाने में जिसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये व्यक्ति कहता है कि आंध्रा, केरला, कर्नाटका, इतना ही नहीं, ब्लैक पीपल अब उड़ीसा में भी है, ट्राइबल्स पूरे नॉर्थ इंडिया में है, हर जगह जितने भी वैश्य कम्युनिटी के मोस्टली दे आर आल्सो ब्लैक। So I want to tell you, not dark, black, whatever, I am using them. I am using his word. I am using. तो मैं ये चाहता हूँ, नहीं, whatever it may be, आप भाई अगर आप खुश होते हैं उस वर्ड से तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ
क्या हम इस देश के नागरिक है या नहीं, क्या हम भारतीय है क्या नहीं है। जो साउथ इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो इस देश के नागरिक है या नहीं, मैं जानना चाहता हूं। एक और इस व्यक्ति को तो I wanted to ask whether we are Indians or not, whether we are citizens or not, because he himself has told like this, we are living with blacks. Means ये कहां से आए, क्या जर्मनी से आए, ये क्या हिटलर के वंशज है, पूरे गोरे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी विचारधारा, this shows that your mentality and this shows that how your ideology is working. You want to make India, you want to divide India, you want to separate us, you want that each state should assert for its independence. One side Tamil Nadu may ask, another side Kerala may ask, and then Karnataka will ask. So this itself shows the government is backing such ideologies. And no, therefore, what action you are going to take against him? Whether are you going to file FIR against him and take action? Because Article 15 says there should not be any discrimination. Why you are discriminating? Why you tell your people? Not only he, several other people. Madam, they are talking like this, and they are not only creating problem to us, but they are creating a problem for entire country. And today they are telling, "Galti ho gayi, maaf karo." What is this? After telling, after abusing, after insulting, after humiliating, lastly you say that sorry. What is sorry? This is very important. Therefore, I want to know what action you are going to take against such people. And I condemn this statement. And if this thing continues, I want to tell you, madam, that's why Dr. Ambedkar said in 1949, if you continue such things, one day we will lose our independence, freedom, and again we will become slaves. And you are leading towards that. Therefore, I request what action you are going to take, and you tell us, and that's why otherwise we have to hesitate for this problem, not only inside, even for outside. I want action.